नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे होंगे भाई, आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉक यानी कि घड़ी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो बात करते हैं क्लॉक यानी कि घड़ी की। और प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ भाई। चलिए फिर घड़ी स्टार्ट करते हैं। अब घड़ी में वनडे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाएगा। सबसे पहला जो टाइप बनता है प्यारे बच्चों इसमें, वो बनता है इमेज का, है ना, इमेज का यानी कि प्रतिबिंब का। अब प्रतिबिंब का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको बोला जाएगा कि किसी घड़ी में 3 बजे हैं। किसी घड़ी में कितने बजे हैं भाई, 3 बजे हैं। तो उसकी जो इमेज होगी वो हमें कैसी दिखाई देगी। अब किसी घड़ी में 3 ऐसे बजेंगे और आपको पूछेगा कि इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या दिखाई देगी। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या तो पूछेगा मिरर इमेज का क्वेश्चन, या पूछेगा भी किसका, वोटर इमेज का क्वेश्चन। दोनों इमेज के क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। आपको सो ट्रिक भी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा एंगल से रिलेटेड, यानी कि कोण से रिलेटेड। अब एंगल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी एक टाइम दिया जाएगा। जैसे आपको बोला गया कि 4:10 पर घड़ी की सुई में कितने डिग्री का एंगल होगा। घड़ी की 2 जो सुइयां हैं भाई, मिनट हैंड और आवर्स हैंड, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है टाइम से रिलेटेड। आपसे टाइम पूछा जाएगा। जैसे आपको बोला जाएगा कि भाई घड़ी की 2 सुइयां 4 और 5 के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का जो कोण है वो किस समय पर बनेगा। आपसे इस क्वेश्चन में समय पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, वो बनता है प्यारे बच्चों फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक में से, फॉल्टी क्लॉक का मतलब है खराब घड़ी। यानी कि कोई भी घड़ी या तो रियल टाइम से, एक्चुअल टाइम से ज़्यादा तेज दौड़ेगी या फिर वो स्लो हो जाएगी। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहीं से क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2.5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, इमेज की बात करते हैं कि घड़ी में जो इमेज है वो कैसे बनेंगी भाई। पहला टाइप हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें सभी लोग। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई मिरर इमेज की, है ना, मिरर इमेज की। मिरर इमेज ऑफ अ वॉच, क्लियर, यानी कि घड़ी की। अब जो घड़ी है वो हम बात कर रहे हैं भाई एनालॉग घड़ी, ना कि डिजिटल घड़ी, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किसी घड़ी में 9 बजे है, क्लियर, तो उसकी जो इमेज है उसमें हमें कितना दिया, कितना दिखेगा। यानी कि बीच में क्या लगा है, एक मिरर लगा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में यदि 9 बजे हैं तो उसकी जो इमेज होगी मिरर में वो कितनी दिखेगी भाई, 3 दिखेगी, है ना। 9 जो टाइम है वो दिखेगा हमें कितना, 3। और यदि घड़ी में 3 बजे हैं तो मिरर में कितना दिखेगा, 9 दिखेगा भाई, क्लियर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी नंबर को मिरर में देखते हो तो उसकी जो टॉप की चीज़ें वो टॉप में रहेंगी, बॉटम की चीज़ें बॉटम में रहेंगी। लेकिन जो लेफ़्ट की चीज़ें हैं वो कहाँ चली जाएंगी भाई, राइट में। और राइट की चीज़ें कहाँ, लेफ़्ट में आ जाएगी, है ना। ये कंसेप्ट है किसका भाई, मिरर इमेज का। चलिए अब एक घड़ी मैं बनाता हूँ। देखिए ये घड़ी है। अब जब भी आप इमेज का क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे नंबर्स को नहीं आप एज्यूम करोगे, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स को एज्यूम करोगे। जैसे कुछ पॉइंट्स लगे,
ठीक है ना। अब यदि मैंने कहा आपको कि यदि घड़ी में बजे हैं कितने भाई 9, और इसकी यदि मैं इमेज देखता हूँ तो यहाँ पे जो हमें इमेज दिखेगी उसमें हमें टाइम दिखेगा भाई कितने का, कुछ ऐसा 3 बजे का टाइम वहाँ पे हमें दिखाई देगा भाई। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो 3 और 3 है तो 9। उसके बाद देखो भाई, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज यदि हम एज्यूम करते हैं तो हम लोग एक लाइन लगाते हैं वर्टिकल, है ना, जो बिल्कुल जो मिरर है उसके बिल्कुल समानांतर होगा, पैरेलल एक लाइन लगाते हैं। क्लियर। अब देखो, जो घड़ी की सुई यहाँ पे 9 पे थी वो हमें कहाँ दिखेगी भाई, 3 पे, यानी कि 9 का 3 दिखेगा और 3 का 9। यदि यही सुई हम यहाँ पे 10 पे कर दें, है ना, मतलब 10 पे होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ दिखेगी भी, 2 पे, यानी कि 10 पे होगी तो उसकी इमेज 2 पे दिखेगी और 2 पे होगी तो 10 पे दिखेगी। यदि यही सुई हम 11 पे एज्यूम करें तो 11 पे दिखेगी तो उसकी इमेज कहाँ दिखेगी भाई, 1 पे, और 1 का मतलब 11। उसके बाद यदि यही सुई हमें 8 पे शो होगी तो यहाँ पे उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 4 पे, 8, 4 और 4 8 पे। यदि यही सुई होगी भाई 7 पे तो इसकी इमेज हमें कहाँ दिखेगी, 5 पे, 7, 5 और 5 7। यदि घड़ी में 7 बजे हैं तो मिरर में 5 दिखाई देगा, यदि घड़ी में 5 बजे हैं तो मिरर में 7 दिखाई देगा, यदि घड़ी में 12 बजे हैं तो 12 ही दिखाई देगा भाई, है ना, और यदि घड़ी में 6 दिख रहे हैं तो हमें 6 ही दिखाई देगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी टाइम आएगा प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास कोई भी टाइम आएगा, अब मैंने आपको यहाँ पे बोला कि किसी घड़ी में मान लिया जाए 8 बजे हैं। अब यदि 8 बजे होंगे तो मिनट हैंड 12 पे होगा, और जो आवर्स हैंड है वो कहाँ पे होगा भाई, 8 पे, यहाँ पे होगा, है ना। जब मैं इसकी इमेज देखूंगा, जब मैं इसकी इमेज को देखूंगा प्यारे बच्चों, तो जो सुई 12 पे है वो 12 पे ही दिखाई देगी, लेकिन जो सुई लेफ्ट साइड में जा रही है यहाँ पे कहाँ जाएगी, वो राइट साइड में। इसका मतलब इसका यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, ये है। यदि इससे अगले पॉइंट की बात करूँ लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे राइट साइड में बात करूँगा। इससे भी एक पॉइंट आगे है ये 8, तो ये होगा 4, और कुछ ऐसा हमें टाइम दिखाई देगा। इसका मतलब जब भी कोई भी टाइम आपको दिया जाए उस टाइम को आप क्या करोगे भाई, 12 में से माइनस कर दोगे जो आपको टाइम दिया है, गिवन टाइम को, है ना, गिवन टाइम को 12 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि 12 में से 9 गया तो 3, और 3 में से 12 में से 3 गया तो 9, 12 में से 10 गया तो 2, और 12 में से 2 गया तो 10, या फिर दोनों वैल्यू का एडिशन कितना होना चाहिए भाई, 12 होना चाहिए, है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं वही क्वेश्चन कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको बोला जाएगा कि भी किसी घड़ी में 4:20 हैं, तो उसकी जो इमेज है, मिरर इमेज है, वो हमें कैसी दिखाई देगी। 4:20 हम बना लेते हैं यहाँ पे। 4:20 का मतलब है प्यारे बच्चों कि भी जो मिनट हैंड होगी वो कहाँ पे होगी, 4 पे, और जो आवर्स हैंड होगी वो 4 से आगे होगी। क्लियर। अब इसी की यदि मैं इमेज बनाता हूँ यहाँ पे,
देखिए जो मिनट हैंड 4 पे थी, अब यहाँ पे हमें कहाँ दिखेगी भाई? 8 पे दिखेगी वो। क्लियर? जो 4 पे है वो हमें कहाँ दिखेगी? 8 पे दिखेगी। अब ये 4 से थोड़ा सा 6 की तरफ है, इसका मतलब जो घंटे वाली सुई है वो भी कुछ पीछे होगा, लगभग यहाँ पे। क्लियर? अब इसकी यदि मैं बात करूं तो ये टाइम होगा कितना भाई? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब 7 बज के कितना? 40 मिनट। तो हमने क्या किया, 4:20 दिया है, इसको 12 में से माइनस करना है ना? 12 में से माइनस करना है, वही आपका उत्तर होगा भाई। लेकिन अब 12 में से माइनस कैसे किया जाए इसको? 12 में से माइनस कैसे किया जाए वो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे तो क्या है भाई? 0 0 है, यहाँ पे क्या है? 0 0। तो 0 0 में से 20 माइनस नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा उधारा लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 60, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 11 बचेगा। इसका मतलब जो टाइम गिवन है आपके पास उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे 11:60 में से, क्योंकि 11:60 भी तो किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया भाई? 7। तो ये आपका सही उत्तर है। क्लियर? तो आप लोगों को ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको टाइम गिवन होगा, गिवन टाइम जो होगा उसको माइनस करना है, घटाना है आपको किस में से भाई? 11:60 में से। ठीक है? बस ये ट्रिक है आपके पास, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको बोला जाए कि भाई टाइम हो गया 12:10, अब इसकी हमें बतानी है मिरर इमेज, इसको तो इसमें से घटाना क्या होगा? मुश्किल होगा, इसीलिए एक टाइम और लिख लो। 23:60 में से गिवन टाइम को माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टाइम दिया है हमें 12:10, तो 23:60 में से 12:10 माइनस कर देंगे तो 50 और यहाँ पे 11। तो आपका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? 11:50। ठीक है? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं भाई। आपको दिया गया 2:31, 2:31 की, जब घड़ी में 2:31 दिख रहे हैं तो उसकी हमें मिरर में इमेज में क्या समय दिखाई देगा? तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे भाई? 11:60 में से घटा देंगे 29 और 9। तो ये आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए भाई, लेकिन यदि बच्चों यहीं पे आपसे वो पूछ ले कि मेरे को बताओ 4:25 और 40 सेकंड हुए हैं, अब की बार उसने सेकंड की भी बात कर दी है ना? ये क्या होता है? आवर्स, ये क्या है? मिनट, और ये क्या है? सेकंड। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अभी 11:60 में से माइनस करना है टाइम को, लेकिन यहाँ तो उसने सेकंड भी दे दिए, इसका मतलब हम यहाँ से 1 मिनट उधारा ले लेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम बचेगा भाई? 59 तो बचेगा, 59। अब इसमें से आपको इस टाइम को क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है ना? तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 11:59 में से 4, 25, 40, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 4, 3 और यहाँ पे आ गया 7। तो आपका सही उत्तर क्या होगा भाई? ये होगा आपका सही उत्तर 7:34 और 20 सेकंड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, है ना? तो यदि सेकंड की बात करें तो यहाँ से 1 मिनट उधारा ले लोगे तो यहाँ पे 59 मिनट बचेंगे, क्योंकि पहले 60 थे, और यहाँ पे पूरे 60 सेकंड हो जाएंगे भाई। ठीक है?
चलिए भाई, ये था हमारा मिरर इमेज का कंसेप्ट। अब बात करते हैं वोटर इमेज की, है ना, वोटर इमेज ऑफ आ क्लॉक। अब वोटर इमेज के केस में प्यारे बच्चों, आपके पास जो इमेज बनेगी पानी में वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगी, है ना। देखिए, जैसे मान लिया जाए मैं बोलूँ आपको कि किसी घड़ी में 12 बजे हैं, यहाँ पे कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, और इसी की मैं वोटर इमेज यदि चेक करूं, देखूं, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोनों सुइयां 12 पे हैं, तो उसकी जो इमेज दिखेगी हमें पानी में वो कहाँ दिखेंगी, 6 पे। लेकिन ऐसी कोई घड़ी नहीं होती जिसमें दोनों सुइयां एक साथ 6 पे होंगी। क्लियर। तो ऐसी कोई घड़ी नहीं होगी। अगर ऐसी घड़ी है तो ये क्या है भाई, खराब घड़ी है। तो वोटर इमेज के केस में आपके पास जो टाइम आएगा वो एग्जैक्ट इमेज नहीं बनेगी, है ना, वो इमेजिनरी होगा टाइम। तो इसके लिए वोटर के लिए भी मैं आपको 2 टाइम दूंगा, बस आपको वो 2 टाइम यूज़ करने हैं और आंसर निकालना है। देखिए, कोई भी टाइम आपको गिवन होगा, जो भी गिवन टाइम है उसको माइनस करना है 6:30 में से या फिर 18:13 में से गिवन टाइम को माइनस करना है भाई। ठीक है, तो ये 2 टाइम है। क्लियर। अभी जैसे हमने फिगर बनाई थी कि 12 बजे हैं किसी घड़ी में, उसकी इमेज कैसी बनेगी। अब हम क्या करेंगे भाई, 12 को किस में से, 18:30 में से घटा देंगे, तो यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे 6। इसका मतलब उस टाइम को, जो ये टाइम हमारे पास आया है प्यारे बच्चों, इसको हम कितना रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे कितना, 6:30। क्लियर। इसको हम रीड करेंगे कितना भाई, 6:30। लेकिन यदि बाई चांस प्यारे बच्चों 6:30 ऑप्शन में ना हो तो इस टाइम में से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। यदि आपके पास ऑप्शन में 6:30 नहीं है तो इसका आंसर हम कितना क्लिक करेंगे भाई, 5:30 क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, 5:30 लगाएंगे इसका आंसर। ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद यदि आपको बोला गया कि घड़ी में बजे हैं 4:50, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको टाइम बताया कितना भाई, कि भाई इसको माइनस करना किस में से, 6:30 में से, तो कर देते हैं भाई। तो 6:30 में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन 6:30 में से माइनस कैसे करें, इसका मतलब अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 50 है, तो 30 में से 50 को माइनस करना मुश्किल है। तो यहाँ से 1 घंटा क्या ले लो, उधारा ले लो। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 90 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना बचेगा, 5। तो 5, 90 और 6, 30 एक ही है मतलब। तो अब की बार हम माइनस करेंगे 5, 90 में से कितना भी, 4, 50 को। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 40, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 भाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 1:40 हो जाएगा। ठीक है। एक और बताइए, आपको बोल दिया उसने 3:35 हैं, 3:35। अब इसको 3:35 को 6:30 में से घटाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, 5, 90, 6:30 में से 1 घंटा यहाँ ले लिया तो यहाँ पे 90 मिनट हो जाएंगे और यहाँ 5 बचेगा। तो 5, 90 में से इसको माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 यहाँ पे आ गया, 8 में से 3 गया, 5 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या होगा, 2:55। यदि ऑप्शन में ये ना हो तो इसमें से क्या कर देंगे, 1 लेस कर देंगे, -1। तो आपके पास सही आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, क्लॉक में इमेज कैसे दिखेगी, है ना। इमेज के लिए यदि आपके पास क्वेश्चन आता है क्लॉक की मिरर इमेज का, तो उसको माइनस करना है 11:60 और 23:60 में से। ठीक है, 23:60, 11:60 और 23:60 में से। और यदि आपके पास
आता है वोटर इमेज में, तो उसको 630 और 1830 में से घटाना है आपको। ठीक है, तो इसकी जो अगला क्वेश्चन है एंगल से रिलेटेड वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।